जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फिर वो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जॉब करते हैं या फिर किसी भी टाइप की प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, वो जीरोधा के नाम से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। आखिर इस नाम से वाकिफ क्यों ना हो? आज के टाइम में इंडिया में जीरोधा नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है और जीरोधा ही वो कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर डिस्काउंट ब्रोकिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। आज के टाइम में हर एक इंसान अपना डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में जीरोधा का ही नाम आता है, क्योंकि इसका इतना यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग इंटरफेस है जिसके ऊपर अगर कोई नया डीमैट अकाउंट खोलने वाला भी अगर पहले दिन कोई ट्रेडिंग करना चाहे तो इजीली कर सकता है। अगर आप जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अपना डीमैट अकाउंट नया ओपन कराना चाहते हैं उनको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जीरोधा में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो क्या आपको एडवांटेज है, क्या आपको चार्जेस लगेगा। अगर आपका ऑलरेडी जीरोधा के अंदर आपका अकाउंट है तो आपका रिवाइज हो जाएगा और साथ ही साथ जब आपने अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा के अंदर ओपन कराया होगा उस टाइम क्या पता चार्जेस कुछ अलग हो, आज के दिन में चार्जेस कुछ अलग हो। तो इस वीडियो के जरिए आपको शायद अगर आपका डीमैट अकाउंट जीरोधा में है तो आज के टाइम में आपको कितना चार्ज लग रहा है उसका रिवीजन हो जाएगा और पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपने इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीरोधा में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना होता है। आज के टाइम में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा के देती है। लेकिन जीरोधा ही एक ऐसी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है जो आज के दिन में भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेती है। जी हाँ, जीरोधा के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होता है। अब सेकंड बात करते हैं कि जीरोधा आपसे ब्रोकरेज क्या चार्ज करता है। आज के टाइम में डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों के बीच में ब्रोकरेज में भी इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि हर ब्रोकिंग कंपनी चाहती है कि वो कम से कम ब्रोकरेज चार्ज करे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट उनके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा के ट्रेडिंग करे। यहाँ पे जीरोधा में अगर आप ब्रोकरेज की बात करें, इंट्राडे में कोई भी इक्विटी में आप ट्रेड करो या एफ&ओ में ट्रेड करो, आपको फ्लैट 20 रुपए पर ट्रेड ब्रोकरेज देना होता है। और वहीं पे इक्विटी डिलीवरी की बात करें और म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप इक्विटी के अंदर इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी ट्रेडिंग करते हैं इसके लिए आपको फ्लैट 20 रुपीज आपको पर ट्रेड देना होता है। वहीं पे इक्विटी डिलीवरी के अंदर प्लस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कोई भी चार्ज देना नहीं होता। अब सेकंड चार्ज की बात करते हैं। जीरोधा के अंदर अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो आज के टाइम में जीरोधा के अंदर 2 टाइप से आप अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे कर सकते हैं। आप चाहो तो क्वार्टरली ऑप्शन के साथ जा सकते हो, अगर आप चाहो तो ईयरली ऑप्शन के साथ जा सकते हो, मगर दोनों के अंदर आपका जो चार्ज है वो सेम लगेगा जो कि होता है 354 रुपए विद जीएसटी। अगर क्वार्टरली पे करते हो तो आपको 75 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है और ईयरली पे करते हो तो 300 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। वहीं पे अगर आपके पास जीरोधा का बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है और आपके डीमैट अकाउंट के अंदर 50,000 से कम का पोर्टफोलियो है तो आपको एक भी एएमसी नहीं देना है, यानी कि 0 रुपीज आपको एएमसी देना है। वहीं पे आपका जीरोधा का बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है और आपका पोर्टफोलियो 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 118 रुपए सालाना एज ए एएमसी आपको जीरोधा को देना होगा। वहां पे अगर आप जीरोधा के अंदर अगर आपका बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट है मगर आपका पोर्टफोलियो 2 लाख से ज्यादा का है तो इसको एक नॉर्मल अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा
और आपको नॉर्मल AMC चार्ज जो जीरोधा का है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये हो गई कुछ अपना ब्रोकरेज और AMC जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर अब हम बात करें कि जीरोधा में कुछ ऐसे चार्जेस जो शायद हमें बताए नहीं जाते या फिर हमें पता ही नहीं चल पाता, बट फिर भी हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा देते हैं, उसमें से एक आता है कॉल एंड ट्रेड। अगर मान के चलो ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो, आपको ट्रेड भी करना है, बहुत कंपल्सरी, आप श्योर हो कि आपको ये ट्रेड करना ही करना है, बट किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से या किसी और वजह से आप ट्रेड नहीं कर पाते, तो आप जीरोधा में कॉल करके वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन आप कोई भी कॉल करके कोई ट्रेड लेते हो जीरोधा के अंदर, तो आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रेड आपको चार्ज लगता है। यानी कि अगर मान के चलो आज के दिन आप किसी भी वजह से कोई ट्रेड नहीं कर पाते हो अपने टर्मिनल के ऊपर, तो आप कॉल करके अगर SBI के 10 शेयर लेते हो जीरोधा में कॉल करने के बाद, तो आपको 50 रुपए प्लस GST लगेगा। और सेम डे अगर आप दोबारा रिलायंस के भी 10 शेयर लेते हो, तो आपको दोबारा 50 रुपए प्लस GST देना होगा। यानी जितनी बार आप कॉल करके ट्रेड करोगे उतना आपको 50 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान के चलो सुबह आपने 10 SBI के शेयर लिए कॉल एंड ट्रेड के थ्रू, उसके लिए आपने 50 रुपए प्लस GST दिया। साथ में अगर सेम डे ही आपने 5 SBI के शेयर और लिए, उस टाइम भी आपको 50 रुपए प्लस GST देना होगा। इस बात को आपका खासा ध्यान रखना है। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूं। मान के चलो सुबह आपने SBI के 10 शेयर लिए इंटरडे पोजीशन के लिए, और इसके लिए आपने चार्ज दिया 50 रुपए प्लस GST। इंटरडे पोजीशन बनाई थी, इसलिए इसके अंदर जीरोधा आपको एक फैसिलिटी देता है। अगर आप कोई भी कॉल एंड ट्रेड करके कोई भी ट्रेड करते हो इंटरडे पोजीशन के लिए, तो इसके अंदर किसी वजह से आप इस सौदे को काट नहीं पाते या कटवा नहीं पाते, तो जीरोधा आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ करके देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लेता। नेक्स्ट केस में ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो सुबह आपने SBI के 10 शेयर ले लिए, ठीक है, और आपको लगा कि नहीं अब मुझे इसे डिलीवरी में कन्वर्ट करना है और डिलीवरी में आपको इसको पोजीशन को बनाना है। उस टाइम जब आप कॉल करके उस पोजीशन को इंटरडे से डिलीवरी में भी कन्वर्ट करोगे, तो भी आपको 50 रुपए प्लस GST देना होगा। यानी जितनी बार भी आप कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी का यूज करोगे जीरोधा के अंदर, उतनी बार आपको 50 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा। चाहे आप एक बार करो या 2 बार करो या 5 बार करो, डिपेंड आपके ऊपर। तो ये चार्ज आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ऑटो स्क्वायर ऑफ का चार्ज। जी हाँ, आज के टाइम में मान के चलो आपने अपने टर्मिनल से या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई भी इंटरडे पोजीशन बना ली, बट लाइफ मतलब ऑफिस के अंदर आप इतने ज्यादा बिजी हो गए कि आपको टाइम ही नहीं मिला उस पोजीशन को हटाने का, या फिर आप भूल गए। इस केस में जब कभी भी कोई आप इंटरडे पोजीशन लेते हो, तो ब्रोकिंग कंपनियां उस पोजीशन को अपने आप ही एक पर्टिकुलर टाइम के बाद काट देती है। 3:10 से वो टाइम चालू होता है, 3:25 तक के बीच में ये टाइम रहता है। इसे हम ऑटो स्क्वायर ऑफ कहते हैं। और किसी वजह से अगर कोई भी आपका स्टॉक ब्रोकर उस पोजीशन को काटता है, तो उस टाइम आपको एक चार्ज लगता है जिसे हम ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज बोलते हैं। जीरोधा के अंदर 50 रुपए प्लस GST आपको लगता है। एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको दोबारा। अगर मान के चलो आज आपने एक पोजीशन लिया है SBI का, दूसरा पोजीशन लिया है आपने रिलायंस का, दोनों के अंदर 10-10 शेयर आपने ट्रेड किया हुआ है इंटरडे पोजीशन के लिए, बट किसी वजह से आप इस चीज को सौदा को काट नहीं पाते, मतलब ट्रेडिंग आवर खत्म होने से पहले। जब ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइम चालू होता है जीरोधा का, तो जीरोधा ऑटोमेटिक आपके 10 SBI के शेयर और 10 रिलायंस के शेयर को अपने आप उसको काट देगा। तो इसके लिए आपको SBI के स्टॉक के लिए अलग से 50 रुपए प्लस GST स्क्वायर ऑफ चार्ज आपको देना होगा, और रिलायंस के लिए अलग से आपको स्क्वायर ऑफ चार्ज देना होगा, जो कि होता है 50 रुपए प्लस GST। तो ये भी आप खासा ध्यान रखना है कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज जो लगेगा आपका स्क्रिप्ट बेस पे भी लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है, वो होता है DP चार्ज। जब कभी भी आपके डीमैट अकाउंट में कोई भी स्टॉक होता है, डिलीवरी के लिए आप उसे लेके रखते हो, और इन फ्यूचर कभी आप जब उसे बेचते हो उस स्टॉक को, तो आपका एक DP चार्ज लगता है। वो होता है 13 रुपए 50 पैसे प्लस GST। यानी कि जीरोधा का अगर DP चार्ज की बात करें, तो उसका आपको 13 रुपए 50 पैसे प्लस GST आपको पे करना पड़ेगा। वहीं पे एक फैसिलिटी होती है प्लेजिंग मार्जिन की। मान के चलो आज के टाइम में आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख का पोर्टफोलियो है,
और आज के दिन में आपको कोई ट्रेड करना है, उस ट्रेड के लिए आपके पास एक प्रॉपर फंड नहीं है, तो इस केस में आप प्लेजिंग मार्जिन का यूज कर सकते हो। प्लेजिंग का क्या होता है कि जो आपके पास 1 लाख का स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में है, आप उसको अपने डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी के पास एज ए प्लेज रख दोगे, एज ए गिरवी रख दोगे और उससे एक मार्जिन ले लोगे और जो आपको ट्रेड करना है उस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर लोगे। तो इसके लिए आपको पर स्क्रिप्ट 30 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। साथ ही साथ जब इसको मतलब जो आपने गिरवी रखा है जीरोधा के पास अपने स्टॉक, इसको जब आप वहां से वापस लेते हो यानी कि अनप्लेज करते हो, तो उस टाइम भी आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम चार्ज करें वो होता है पेमेंट गेटवे। आज के दिन में जीरोधा के अंदर अगर आप कोई भी नेट बैंकिंग का यूज करते हो मनी ट्रांसफर के लिए, तो आपको 9 रुपए पर ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी चार्ज देना होता है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है आप किसी भी टाइप का अगर आपके डीमेट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है या डेब्ट में आपका डेबिट है आपका बैलेंस, तो उस केस में आपको 18% एनुअली आपको चार्ज देना पड़ता है या फिर 0.05% पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है। तो आप ये खासा ध्यान रखना, जब कभी भी आप अपना डीमेट अकाउंट जीरोधा के अंदर ओपन कराना, तो अपना जो बैलेंस है कभी भी नेगेटिव मत रखना या किसी भी टाइप का डेबिट मत रखना, नहीं तो आपको 18% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो भी डेबिट अमाउंट है, या फिर 0.05% पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसके अंदर एक और चार्ज आता है, जैसे मान के चलो आपने बाईबैक का नाम सुना होगा, बहुत सी मतलब कंपनियां बाईबैक करती है या फिर ऑफर सेल निकालती है। जब कभी भी आपका डीमेट अकाउंट जीरोधा के अंदर है और इस टाइप का कोई भी बाईबैक आता है या फिर ऑफर फॉर सेल आता है, तो जब कभी भी आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हो तो इसके अंदर आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। यानी बाईबैक के लिए कोई भी ऑफर आप लेना चाहते हो या फिर ऑफर फॉर कोई सेल लेना चाहते हो कंपनी के थ्रू जो हमें मिलता है, उसको लेने के लिए 20 रुपए पर स्क्रिप्ट आपका चार्ज लगेगा विद जीएसटी। तो ये कुछ चार्जेस है जो अपना जीरोधा में अगर हम डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमें इन चार्जेस का खासा ध्यान रखना चाहिए। इसका बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया क्या बेनिफिट है। जीरोधा से रिलेटेड और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी ढंग का आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जीरोधा में जो भी आपकी छोटी छोटी दिक्कत है उनको सॉल्व करने की। अगर आप जीरोधा में आप अपना कोई डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जीरोधा से और दूसरे अन्य स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों के डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और शेयर मार्केट से कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको अपने इस चैनल पे बताता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।